मुरादाबाद उत्तर प्रदेश दिनांक 25 दिसंबर 2020 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर 28 नगर मुरादाबाद के विधानसभा के पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के नेतृत्व में ग्राम मैनाठेर में हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के समर्थन में किसान बिल के विरोध में किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने कहा है कि किसान भाजपा राज में सबसे ज्यादा अन्याय का शिकार हुआ है। भाजपा सरकार ने किसानों से किए गए वादा तो निभाया नहीं, उल्टे किसान विरोधी 3 कानून लाकर उसने कॉरपोरेट के हाथों किसानों को बर्बाद करने की साजिश रच डाली है। पूरे देश के किसान इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसानों की अपनी पार्टी है, वह किसानों के संघर्ष में उनके साथ है। अगर इस सरकार ने किसानों की बात नहीं माने तो हम किसानों के हक की आवाज को उठाते रहेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आयोजक हारून पाशा, वसीम कुरैशी, प्रोफेसर तलहा खान, बदूद खान, नब्बी ताहिर खान, आसिफ अंसारी, आजाद भाई, दानिश खान, नजरियार खान, कमल जमा, सैफी आदि सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं आज ये चौपाल का जो आयोजन किया गया है, हारून पाशा साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने आज ये चौपाल का आयोजन हमारे साथ शहर के विधायक माननीय हाजी यूसुफ अंसारी साहब हैं, उनके नेतृत्व में ये चौपाल का आयोजन हो रहा है। मैं विधायक जी आपका भी करता हूँ कि आप यहाँ आए, बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे बीच में वसीम भाई बैठे हैं। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। साजिद भाई जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उस पर मैं भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। नौजवानों के लिए अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को रोजगार देने की बात कही, लेकिन ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 6 साल 7 साल के कार्यकाल में देखा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, नौजवानों में ने भी देखा है, जो लोग रोजगार की उम्मीद कर रहे थे उनको तो रोजगार नहीं मिला। लेकिन बनने की बात, महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आज आप देख लीजिए, इस प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर हो, और कहीं दूर मत जाइए, अपने मुरादाबाद में देख लीजिए। मुरादाबाद में भी अगर जाना चाहो तो कटघर पार्टी, पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस, और हमें ही नहीं, उन किसानों को भी उनकी आवाज़ को दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ विधायक जी आप लोगों को कि आपने जनता के पूरे भरोसे पे अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, जो पिछले 1 महीने में खास तौर से समाजवादी पार्टी का आयोजक हमारा भाई हारून पाशा, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ हारून भाई, और मैं आपकी हिम्मत को भी सराहना करता हूँ कि आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम यहाँ करते रहते हैं मैंने डेर में, और इसका नेतृत्व कर रहे हमारे पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी साहब, हमारे नेता वसीम कुरैशी साहब, हमारे भाई तला भाई, हमारे मामू ताहिर मामू साहब, साजिद नबी खान साहब, कमर सैफी साहब, और यहाँ आज़ाद भाई, आसिफ भाई, हाजी मतलूब साहब, दानिश भाई, राहत अंसारी साहब, बाकी यहाँ मैंने ढेर की सभी सम्मानित जनता। देखिए ये तो आप सबको मालूम है, तला भाई ने विस्तार से सब बता दिया, बोलने का कुछ छोड़ा नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया। मैं इनकी हर बात से सहमत हूँ। अगर ये सरकार ये कहती है कि कृषि बिल सही है तो फिर किसान क्यों विरोध कर रहा है? तला भाई की बात में कोई गलती नहीं है, और जब किसान गलत कह रहा है तो उस चीज़ तो सरकार को कुछ सुधार कर। जियो का पूरा गोदाम बना है, बाकायदा कट्टे तक बने हुए हैं जियो के, ये न्यूज़ दिखा रही है। पूरे स्टोरेज उनके बन गए हैं। आलू अभी जब इनके पास स्टोरेज था तो 50 तक को बिका है, और किसान का जो आ रहा है वो 7 रुपये किलो बिकेगा। तो ये तो किसान को खुद भी सोचना चाहिए ना। ये तो आप लोगों को और हम लोगों का सोचने का विषय है। अगर हम लोग अब भी भटकेंगे तो परेशानी में रहेंगे। भुट्टा वही रिलायंस की मॉल के अंदर, रिलायंस की पैकिंग में होकर 46 रुपये का बिक रहा है। अगर अभी हमारा ठेले वाला बेचने आ जाए तो हम उससे 1 किलो पर लड़ेंगे तो और एक बढ़ती चढ़ा, और वहाँ 10 भाइयों को और नौजवान लड़कों को जो यहाँ इस चौपाल में शामिल हुए हैं, और अल्लाह ने चाहा जैसे समाजवादी के विधायकों को और अध्यक्षों को आगे हैं अखिलेश जी ने, ये जीत सफल होगी, और अल्लाह ने चाहा इसका भरपूर फ़ायदा किसानों को मिलेगा। समाजवादी पार्टी के स्थल से ये जीत सफल होगी। लिहाजा ये चाहिए कि ओबीसी और मुसलमान यकीनन इन्हें एक प्लेटफॉर्म में अगर इनको उखाड़ना है, ये बिल्कुल फेल हैं, खिलाफ हैं, ये किसी तरह से कामयाब नहीं है कि सारी हुकूमत को सिर्फ ये चाहते हैं कि सारा निजीकरण कर दें, इधर को दे दें, उधर बैठे बैठे
हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। आज कहने को तो मैं सदाकत कर रहा हूँ, लेकिन हमारी सबकी जो सरपरस्ती कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सरपरस्ती हमेशा करते चले आए हैं। तो मैं सबसे पहले तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि तो वालिद मोहतरम है। हम जब भी मिनट घेर आते हैं तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। रहा प्रोग्राम कि आज चौपाल है, बेटा कुछ लोग इस पर ये जो काले कानून है, इससे जो किसान है हमारे, जो अन्नदाता आज परेशान क्यों है, क्यों ऐसे कड़ाके की सर्दी में रोडों पे अपना आसरा बनाए बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है। सोचना तो किसानों के फायदे के लिए बनाए हैं, और किसान कहता है कि ये हमारे नुकसान के लिए है। जो चीज़ मुझे चाहिए नहीं जबरदस्ती, तो जो किसानों की मांग सरकार को माननी चाहिए। समाजवादी पार्टी और जहाँ जहाँ किसानों को हमारी जरूरत पड़ती है हम उनके लिए संघर्ष करते हैं। तो ये मैसेज और ये कहने आए हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना है कि आप गांव-गांव जाइए, हम उसके आपके साथ हैं। जो आपके खिलाफ है हम उसका विरोध करते हैं। आप तो विरोध करते ही हैं, हम भी आपके साथ उनका विरोध करते हैं, क्योंकि ये किसानों की नहीं। अगर इसका सच्चाई अगर आप जाने तो एक एक व्यक्ति के खिलाफ है, एक एक नौजवान के खिलाफ है, एक एक मजदूर, एक एक किसान के, और चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, चाहे सर्विस करने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो, कोई भी काम करने वाला हो, आखिर में इसका नुकसान सबको ही पहुँचेगा। तो इसलिए आज तो हम दवाई पे अनाज आएगा कि ये अदानी कंपनी का है, ये अंबानी कंपनी का है, ये फला कंपनी का है, तो आपको वो आटा खाना पड़ेगा, वो चावल खरीदना पड़ेगा। जो हमारा अनाज 20 रुपए किलो जाएगा, क्यों? फिर उसके 10 गुना के दामों पे, यानी कि 100 रुपए किलो तक आटा खरीद सकते हैं। आज इस बात को मानना पड़ेगा। मैं इस किसान चौपाल के अंतर्गत सबसे पहले तो हमारे जो पार्टी के साथी मेरा ढेर में आए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे नेता, मेरे सरपरस्त पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी साहब और उनके साथ तमाम हमरा जो भी, और इसके लिए मैं अपने घर वालों का और अपने साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस महफिल की रौनक को बढ़ाया। तो अब किसान हमारे यहाँ ज़्यादातर हम लोग किसान हैं, छोटे से, ज़्यादा बड़े किसान नहीं हैं, छोटे छोटे हमारी किसानी है, तो दिक्कतें सबके साथ आने वाली हैं। इसके लिए सरकार ने एक बिल पास कर दिया उद्योगपतियों के लिए, उसके लिए हम लोग भी विरोध में हैं, क्योंकि दिक्कतें हमारे साथ भी हैं। हमारे अनाज भी अभी तक लोगों के गेहूं धान डूब गए हैं। धान ये जो चौपालों का आयोजन किया गया है, ये केंद्र की जो सरकार है और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये किसानों के साथ जो उत्पीड़न कर रही है उसके खिलाफ है, किसानों के सपोर्ट में है। हमारी मांग यही है, जो किसानों की डिमांड है कि जो काले कानून 3 बना है उन्हें वापस लिया जाए, और एमएसपी में जो कानून की मांग की है उसका कानून बनाया जाए, ताकि उससे कम में खरीदारी ना हो। एक निर्धारित रेट हर वर्ष की तरह हमेशा तय हो, और जो उससे कम मूल्य में खरीदे उसके साथ कानूनी कार्रवाई करी जाए। ये किसानों की मांग है, क्योंकि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इतनी ठंड के अंदर लाखों किसान बॉर्डर पे पड़ा है। हर उत्तर प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी जांच कर रही है कि उन्हें आंदोलन तक जहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, वहाँ नहीं जाने भेजना नहीं चाह रही, उनके साथ कठिनाइयाँ कर रही है, उनको रोका जा रहा है, और तरह तरह की रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इसकी मिसाल मुरादाबाद ज़िले में जो टोल है उसके ऊपर भी देखी गई है। तो हम इसका भी विरोध करते हैं। किसान है, अपने धरना स्थल पर जाना चाहता है तो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा है तो उन्हें जाना दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, उनके रास्ते में कोई रुकावटें नहीं आनी चाहिए। ये हमारी मांग है, और समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है, किसानों का समर्थन करती है, क्योंकि ये काला कानून किसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आने वाले वक्त में हर मजदूर को, हर इंसान को, एक एक व्यक्ति के लिए घातक है, नुकसानदेह है। ये तरीके से है, पुलिस रास्ते बंद कर रही है, उनकी जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे हैं रोक रही हैं। वहाँ खाने के होटल हो, चाय के होटल हो, चाहे कोई भी सुविधा जो रास्ते में मिलती है, पेट्रोल पंप वगैरह, सबको बंद करा रही है।
इससे ज़्यादा जालिम सरकारें कौन सी हो सकती हैं कि एक इंसान को खाने का उनके मुंह से निवाला है, वो भूखा रहने पे मजबूर करे, प्यासा रहने पे मजबूर कर रही है। इससे ज़्यादा सरकार गलत कौन सी हो सकती है। तो ये हमारी मांग है कि उनके साथ कोई ज्यादती ना हो और जो लोग धरना स्थल पर जा रहे हैं उनके लिए रास्ते खाली कर दिए जाएं और उनकी जो भी सपोर्ट कर सकते हैं लोग जो कर रहे हैं या रास्ते में खाना या पानी मिल रहा है उनको देना चाहिए और मिलता रहना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ भी कोई ज्यादती ना हो, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं उनके सपोर्ट में है या उनकी कोई मदद कर रहा है तो उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ये भी सरासर गलत है, इसके भी हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का इस लोकतंत्र में आज़ादी है। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, उसके अंदर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो लोग धरना दे रहे हैं वो दिल्ली जाना चाहते थे। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, वो सबकी राजधानी है। उनको दिल्ली नहीं जाने दिया गया। जहाँ किसान को रोक दिया गया उन्होंने वहीं अपना धरना दिया और वहीं धरने पे बैठ गए। खान साहब, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, देखिए आज जैसा कि आप बता भी रहे हो और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान था कि जिस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार हुआ है और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से किसानों के लिए ये बिल सरकार ने बनाया है, ये किसान विरोधी बिल है। तो आज इसी कड़ी में मैनाठेर से हारून पाशा साहब ने ये बहुत खूबसूरत आयोजन किया और इसका नेतृत्व हमारे शहर विधायक माननीय हाजी यूसुफ अंसारी साहब कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि किसानों के साथ किस तरीके का अत्याचार हो रहा है। जो आज ये बिल बने हैं ये किसान विरोधी बिल हैं। अगर ये किसान विरोधी बिल नहीं होते तो किसानों को सड़कों पर आकर आंदोलन करने की ज़रूरत क्या पड़ती। किसानों को अपने घर से उनके छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पे लाने की ज़रूरत क्या पड़ती, महिलाओं को सड़कों पे आने की क्या ज़रूरत पड़ती। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको याद दिला दूं, जब इसने सरकार बनाई थी तो गन्ना किसानों से तो ये तक कहा था कि 14 दिन के अंदर तुम्हारी पेमेंट कराने का काम हम लोग करेंगे और अगर 14 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कराई तो ब्याज भी देंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। और आप सब जानते हो कि 14 दिन तो निकल ही जाते हैं, 8-8 महीने 10-10 महीने हो गए किसानों की गन्नों की पेमेंट ही नहीं हो रही है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी के रूप को सामने लाने का काम समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह आह्वान किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो हमेशा से किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है, उनकी हक की लड़ाई लड़ने का काम किया है। क्योंकि समाजवादी विचारधारा में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए ही जगह है। भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आई है तो पूंजीपतियों के लिए काम करने के लिए आई है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी सरकार में आई है तो हमने हमेशा उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है जिनको नज़रअंदाज किया जाता है।